प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित बहुत सारे फॉर्मूले अपन ने सीखे थे और उनमें से एक तो शंकु का और गोले का बच गया था, वो क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने किए थे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, जिसमें अपने शंकु और गोला बचा था। और शंकु और गोला ले लेते हैं। शंकु अपन ने पिछली क्लास में ये आकृति बना के समझाया था, एक बार और बता देते हैं वापस। ये शंकु है जिसे अपन इंग्लिश में कोन बोलते हैं, CONE कोन। शंकु में ये नीचे वाला भाग, आधार वाला भाग, बेस, ये त्रिज्या है R, रेडियस जिसे बोलते हैं त्रिज्या, और ये होती है हाइट H, ऊंचाई। और एक ये हाइट है ये जिसे अपन बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं सैलेंट हाइट, जिसे अपन डिनोटेट करते हैं L से। और शंकु के बाद में एक रहेगा गोला दूसरे नंबर पे। गोला लोहे की बनी गोली या मार्बल्स, कांच की गोली या बॉल, ये सारे ही गोला में माने जाते हैं और गोले को स्फीयर भी बोलते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, जैसे अपन के पास में फॉर्मूला था एक बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो शंकु का आयतन अपन लिखेंगे पहले बेलन का आयतन ही पाई r स्क्वायर h, और इसको अपन गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन बनेगा। जैसे शंकु का आयतन, शंकु निकला कहाँ से पहले ये भी समझ लीजिए। शंकु बेलन से ही निकलता है, जैसे ये है बेलन, अब बेलन को अपन यहाँ से कट करते हैं। तो इधर वाला ये वाला जो भाग है, ये वाला, इस भाग को अपन हटा देते हैं। इस भाग को हटाया तो पीछे ये बचा क्या, शंकु। जो ये भाग हटा है ये, वो 1/3 हट गया है। किसका? इस बेलन का। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r L। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, जैसे ये ऊपर वाला ये पार्ट होता है चारों ओर का घेरा हुआ, जितना कैनवास या कपड़ा इस टेंट में या कोन के अंदर, जो कोन अपन खाते हैं आइसक्रीम, उसके ऊपर जो गोलाकार वक्राकार भाग में जो कागज लगा हुआ होता है वो हो गया वक्र पृष्ठ। और उस कोन को, आइसक्रीम को ऊपर से अपन ढक लगाते हैं वर्गाकार
वर्त जो वर्त से जो ढकते हैं वो पूरा पैक हो जाता है। जितना कागज यूज होता है शंकु को कोन को ढकने में, वो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में फॉर्मूला यही रहेगा पाई आर एल। एल को ब्रैकेट में डाल के प्लस कर देंगे साथ में आर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब लेंगे अपन गोला। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ज़्यादातर क्या होता है कि इस फॉर्मूले में गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब की जगह स्क्वायर लगा देते हैं जल्दबाजी में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे क्यूब होगा। और गोले में जैसे एक ये प्लास्टिक की बॉल है, खोखली है, इसको छेद करके इसके अंदर पानी भरेंगे, वो हो जाएगा आयतन। इस गोले को अपन काटेंगे, मीन्स या नींबू को ले लीजिए, नींबू को काटेंगे तो वो आधा नींबू बनेगा इस आकार में, और आधे नींबू को अपन बोलते हैं अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन, एक गोला है जो पूरा गोला है, अर्धगोला है जो आधा है। तो आधा करने के लिए इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब एक होता है अर्धगोले का आयतन, बोले तो आधा नींबू है उसको निचोड़ दिया, अब वो नींबू खाली हो गया। यह प्लास्टिक की बॉल है पूरी, उसको आधा कट कर दिया, आधा कट करने के बाद में वो कटोरे के आकार में बन जाएगी, आधा कटोरे के रूप में। तो उस आधे कटोरे को भरेंगे पानी से, चाहे दूध से, चाहे किसी से भी लिक्विड से, तो वो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूले लगा के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और गोले का आयतन बोलेंगे तो वो पूरा भरा हुआ है। अब क्या होता है कि ये अर्धगोला है, अर्धगोले में ये पूरा पार्ट भर दिया और ऊपर से ये वर्ताकार वर्त के फॉर्म में भी ये भी भर गया। तो अर्धगोले का तो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फिर अपन लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक बॉल है, उसको पूरा ऊपर से कलर करना है, वाइट कलर की है तो उसके ऊपर रेड कलर करना है, चाहे जैसा भी कलर करना है, तो वो जितना एरिया कलर घेरेगा वो उसका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले के ऊपर आधा नींबू है, जैसे ये है आधा नींबू है, इसको कलर करना है ये नीचे वाला अर्धगोलाकार भाग को ही, तो इसका आधा कर देंगे तो 2 का भाग देंगे इसमें भी। तो अपने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो आधा नींबू है वो आधा भर दिया उसको, तो अब कलर करेंगे या ये नींबू की जगह अपन आधी बॉल लेते हैं तो बॉल को कट करेंगे, तो एक तो वो अर्धवर्ग वक्राकार भाग को कलर करेंगे ना, एक ऊपर वाले भाग जो फ्लैट है वर्त के रूप में, तो ये इसके अंदर जुड़ जाएगा ऊपर वाला। अर्धगोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, और वर्त का क्षेत्रफल ये भी याद रखना पड़ेगा साथ में, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वर्त जुड़ गया इसके, तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे
तो 3πr²। 3πr² हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अब इसमें कुछ अलग से फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, फिर वर्ग का परिमाप, चार इंटू भुजा, फिर निकालेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का फॉर्मूला बनाना है वर्ग के परिमाप से, तो भले भुजा यहीं रख लो, 4 गुणे में जो भाग में चले जाएंगे, तो वर्ग का परिमाप बटे 4, वर्ग का परिमाप बटे 4। फिर एक और है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे ये कमरा है, चारों दीवारों को कलर करना है, ऊपर छत में और नीचे फर्श में कलर नहीं करेंगे, तो उसके लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल दो इंटू ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें एक तो क्षेत्रफल की इकाई, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आधा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के बाद में अगर इकाई नहीं लगाते हैं तो उसका आधा नंबर बोर्ड में काट लिया जाता है। जैसे वर्ग क्षेत्रफल की इकाई क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में मापी जाती है। ऐसे कैसे? आयतन की इकाई घन में मापी जाती है। ये तो इस चैप्टर के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, पांचों ठोस आकृतियों के फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन दे रखा है कि किसी घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 5, तो घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और ऊंचाई दे रखी है। सारी सेंटीमीटर में है या मीटर में है। एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेने हैं और फॉर्मूले में सारा मान वैल्यू रख देंगे तो सीधा सोल्व हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन पूछा है तो सीधे लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 7, ऊंचाई दे रखी है 5, सबको गुणा कर लेंगे। 12 7 84 इंटू 5, 5 के 20
2 40 42 420 आयतन है, तो आयतन की इकाई घन में मापी जाती है। यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेमी क्यूब लिख दो तो भी सही। या 420 पहले इस ऊपर वाले को बोलेंगे घन और फिर बोल देंगे सेमी, दोनों ही बात एक ही है। सेमी क्यूब बोलो, सेमी क्यूब बोलो, चाहे घन सेमी बोलो, एक ही चीज़ है। लास्ट आंसर में ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसका आधा नंबर काट लिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये रूम है, इसके अंदर हवा भरी गई है, हवा कितनी भरी गई है उसको मापना है। तो कमरे का घनाभ आकार कमरा है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी होगी, तीनों माप दे रखे हैं, उनका आयतन निकालेंगे तो वो टोटल हवा कितनी भरी हुई है कमरे में आ जाएगी। और कोई चीज़ जैसे शंकु हो, गोला हो, बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, इसको एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। जैसे किसी लोहे की धातु को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है या घन बनाया जाता है, तो घन बनाएंगे, घनाभ बनाएंगे, पिघलाएंगे, तो वो अपन एक दूसरे के अंदर, उसके सांचे के अंदर डालेंगे तो वो कोई चीज़ किसी के अंदर भरती है, आती है, समाती है या रखी जाती है, तो हमेशा ही अपन आयतन ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कई बार सीधा ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता है कि आप आयतन ज्ञात कीजिए या इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, माप लिखी हुई होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद में आपके समझ में आएगा कि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला गया है। तो बदलना, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना, या कोई चीज़ किसी के अंदर रख के जाना है, तो हमेशा ही आयतन ज्ञात करते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है। चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन को ये मालूम नहीं है कि इसमें आयतन निकालें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या और कुछ निकालें। वो क्वेश्चन पढ़ने पे ही डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे। क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर सीधे उसमें जो पूछा गया वो फॉर्मूला लगाइए और जो मान दे रखा है वो सारे मान रखिए, तो आपके ये चैप्टर मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ईजी चैप्टर होगा, हार्ड चैप्टर ये नहीं है। अब आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कोई दीवार बनानी है बड़ी सारी, और दीवार के अंदर ईंटों का माप दे रखा, घनाभ आकार की ईंटें हैं। दीवार भी हमेशा ही घनाभ आकार की बनती है, तो ईंट भी है जो घनाभ आकार की है, माचिस है वो भी घनाभ आकार की है, लोहे का बक्सा है वो भी घनाभ आकार का है। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं अलग ही, इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है अपने ये कि एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 28 सेमी और त्रिज्या दे रखी है 21। शंकु की ऊंचाई दे रखी है शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयतन भी ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीन बातें पूछी गई है एक ही क्वेश्चन में। बिल्कुल इजी है, शंकु बना लीजिए। इस चैप्टर के अंदर जो घन घनाभ बेलन गोला शंकु है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसका फिगर बना लीजिए, आकृति बना लीजिए, और जो भी माप दिया हुआ है वो माप आप चित्र में लिख लीजिए। और ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो आपके क्वेश्चन और बिल्कुल इजी हो जाएंगे। जैसे ये शंकु है, इसकी ऊंचाई, अब तिर्यक ऊंचाई तो बोला नहीं है, तिरछी ऊंचाई होती तो अपन ये ले लेते, लेकिन ये दी हुई नहीं है तिरछी ऊंचाई, और अपन को दे रखी है शंकु की ऊंचाई, बोले तो सीधी ऊंचाई लेनी है आधार से लंबवत। तो ये ऊंचाई h है जो 28 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या है जो ये है r, कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो अब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, संपूर्ण परिसीमन निकालेंगे। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला भी लिखा अपन ने पाई आर एल। पाई का मान यहाँ पे 22/7 लेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए कि पाई बराबर 3.14 लीजिए तो फिर वही लेंगे। क्वेश्चन में पाई का मान वैल्यू नहीं दे रखी है तो अपन पाई का मान लेंगे 22/7। आर त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर, एल यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा नहीं, अभी लिख देता हूँ मैं। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसके साथ में लिख लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L √h² प्लस r²। तो ये निकालेंगे अपन शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर त्रिज्या है जो 21 सेंटीमीटर, एल तिर्यक ऊंचाई नहीं है तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है ये, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। तो h ऊंचाई हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंगे 28 का वर्ग प्लस r त्रिज्या दे रखी है 21, तो यहाँ लेंगे 21 का वर्ग। 28 का वर्ग करेंगे तो 784 प्लस 21 का वर्ग हो जाएगा 441। दोनों को जोड़ लेंगे, 4 1 5, 4 8 12, 1 8 4 12, 1225 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आ जाएगा अपने 35। चेक कर लीजिए, तीन 9, 3 इनको जोड़ लेंगे, भाग विधि से वर्गमूल है, 6 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आगे वाला पैर जोड़ा लेंगे, 6 पंजे 30, 6 के पास में ऐसी नंबर लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे जो 65 बन गई और उसी से गुणा करेंगे और वो 325 में से घट जाए। 5 25, 5 और 3 जगह लिख लिए, 2 32, क्या आ गया 35। तो तिर्यक ऊंचाई आ गई अपने L 35। अब अपने यहाँ पे 22/7 इंटू 21 त्रिज्या इंटू L है जो 35 अपन निकाली, यहाँ पे लिख लीजिए, वाले डबल लिखने की जरूरत ही नहीं, सल कर लो। 7 × 21 और 22 × 66, 66 को 35 से गुणा कर लेंगे, 66 इंटू 35, 5 × 30 33, 6 × 18, 1 19, 0 11 1, 10 13 1, तो आ जाएगा आंसर अपने 2310। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में है तो 2310 सेमी स्क्वायर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे कैसे
निकालेंगे आयतन। शंकु का आयतन अभी घनाभ का आयतन इस फॉर्मूले से निकाला, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 आर। त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या 21 इंटू 21 इंटू एच। एच ऊंचाई दे रखी है 28, कट हो रहा है 7 है 21, 3 7 21, 22 से कम 22, 22 है 66 इंटू 7 इंटू 28 गुणा कर लेंगे। 6 7 42, 4 42 4 46, 6 7 42 4 6 7 42 4 46 इंटू 28 गुणा कर लेंगे इसको। 462 को 28 से 16 1 8 48 49 4 32 4 36। तो आंसर आ गया अपने 9 4 13 1 8 9 9 3 12 12,936 आयतन है। तो घन सेमी लिख लीजिए, चाहे सेमी क्यूब। एक और बचा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे।